शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल हमने एक खबर दिखाई थी रीवा की। रीवा जिले में जो सेमरिया विधानसभा क्षेत्र है, वहां के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी जी ने थाने पे जो कुछ किया था, हमने केपी त्रिपाठी जी के खिलाफ खबर चलाई थी और हमने कहा था कि एक सीएसपी महिला से इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज केपी त्रिपाठी जी ने अपना पक्ष हमें भेजा है और जैसा कि हमने हमेशा वायदा किया है कि हम एक पक्षीय जर्नलिज्म नहीं करते, हम दोनों पक्ष दिखाते हैं। दरअसल केपी त्रिपाठी जी ने जो जानकारी हमें दी है, आज हम वो भी आपके सामने रखते हैं। वहाँ जो सेमरिया के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा के घर पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम है अभिषेक तिवारी नितिन उर्फ नितिन, और वेतन को लेकर इसका विवाद हुआ था। अभय मिश्रा जी ने, उनके समर्थकों ने और तमाम लोगों ने लगभग 2 घंटे से ज़्यादा इस युवक की मारपीट की थी। त्रिपाठी जी ने हमको उस युवक का वीडियो भेजा है और कहा है कि आप इसको दिखाएंगे तब क्लियर होगा। आज मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ नितिन का, जो अभिषेक तिवारी नितिन है, उसके साथ जो मारपीट हुई है और उसके बाद अभिषेक ने जो कहा है मैं वो सुनवाता हूँ। और आज मैं आपको केपी त्रिपाठी साहब को भी मिलवाऊंगा, उनसे भी बातचीत सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आप नितिन का ये वीडियो सुन लीजिए। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा जी के यहाँ बगला में मैं काम करता था। आज विदेश से शाम के 6 बजे फार्म हाउस पहुँचे तो मैं सामान बगला उतार के बगला के अंदर रखा। इसके बाद जो बैग में सामान था उसको बाहर किया। भाभी जी बोली थोड़ा नितिल चाय बना दो। मैं आधी चाय बनाया। आधी चाय बनाने के बाद विधायक जी का फोन आ गया। इतना प्रेम से विधायक जी बोले, नितिल बेटा कहाँ हो? मैं बोला भाभी जी को चाय बना रहा हूँ। बोले तुम चाय छोड़ दो, तुम आओ पोस्टल ऑफिस, बाहर पोस्टल ऑफिस। ता हम चले गए तो हम पोस्टल ऑफिस गए तो ये कहीं तोरे इतना उकाती थे ऑफिस में जाए के पैसा ले लेबे। डायरेक्ट गरियाइन कहीं अशोक तिवारी के गरियावत रही। हम कान पैसा नहीं देते गरियाबे न करब। फिर एक बाद पहिल लाठी विधायक जी अभय मिश्रा जी मारिन। फिर एक बाद दूसर लाठी उनकर गनमैन 10 से 15 लाठी मारिन। फिर हम भाग दिहन बाहर, पगड़ा चौक के भाग दिहन जान बचावे खीते। जब पुष्पेंद्र यादव पीछे से पकड़ के ले जाए की। फिर 6:30 बजे से 8 बजे तक हमार मराई भाई लगातार कंटिन्यू। फिर इसके बाद विधायक जी शिल्परा बाईपास चले गई। सोचिन दिक्कत हो गई, वहां से बेर बेर फोन, गाड़ी में आगी लगा दो, नितिल के ऊपर पिस्तौल ना के बार दो, ये सब बात। अभी मारना बंद नहीं करना, पोस्टल ऑफिस में भेज दो, भागे ना, अंदर बेरो। ये कोई बात है? यही सब हुआ मेरे साथ आज। हम किसी तरह से भागा गए गाड़ी लेके अपना। मैं फिर उसके बाहर 2-3 घंटा रेलवे के पास बेहोश होके पहुंचा था मैं 3 घंटा। फिर इसके बाद होश आया, एक दर्द की गोली मेरे पैंट में था, उसको खाया। फिर इसके बाद फिर वहीं के आदमी हॉस्पिटल ले गए हमको। वहीं के आदमी कहीं क्या हो गया, यही सब हुआ मेरे साथ। अब मैं आपको सुनवाता हूं अभिषेक तिवारी नितिन के जो पिता हैं सतीश तिवारी, वो किस तरह से रो रहे हैं और वहां जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई है, मुझे न्याय दिलवा दो। केपी त्रिपाठी जी का ये कहना है कि जब उनके पिता को सुना उन्होंने, लोगों ने बताया, उसके बाद चूंकि वो उनके विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है, इसलिए वे गए और थाने पर जाके उन्होंने न्याय देने की बात की, अभय मिश्रा के खिलाफ FIR की बात की। और क्या घटनाक्रम था अब मैं सीधा आपको जोड़ता हूं, लेकिन उसके पहले जो अभिषेक नितिन है उसके पिता सतीश तिवारी का सुनवाता हूं कि वो किस तरह से मार्मिक अपील कर रहे हैं अपने बेटे को बचाने की। रात के 9 बजे के करीब हमका पता चला कि हमारे लड़का का मारी नहीं खूब ज़्यादा था। हम
ढूंढत रात भर यहाँ वहाँ ढूंढत रह गए। एक हज़ार 2 बजे रात पाए वहाँ हम कैसो भी घूर के वह अब एक हर गुंडा भाई मिश्रा के गेरा थी। हम कहाँ जान बचावे खातिर लुके हैं। हमका शासन हमारे पास 6 लड़की और एक लड़का है। तो साहब हमारे जान के रक्षा की जाए और शासन प्रशासन हमारी मदद करे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब हमारे सहारा बने। हमें ही अब आजो मरवावे के धमकी गए है। कालो दे साहब काम का शासन से यह निवेदन के वहाँ जान के रक्षा की जाए। हमें लड़का की रक्षा की जाए। हमें 5-6 लड़की एक लड़का साहब हमारा कैसे थे खेती भर सहारा है वही में लगे रही थे साहब। हमारे लड़का का है मिश्रा खूब मारी सी ऐसा मारी सी थी वो करे बीता दे फूलिए कहूँ देखे लाई साहब अब मदद की जाए। तो आपने देखा, आज हमने नितिन को भी सुनवाया, पिता को भी सुनवाया। अब मैं सीधे जोड़ता हूं वहां के जो पूर्व विधायक हैं केपी त्रिपाठी जी, और उनसे समझता हूं, क्योंकि हमें यह भी जानकारी मिली है कि कल की घटना के बाद, परसों की घटना के बाद केपी त्रिपाठी जी को शायद ये समझ में आ गया है कि उस महिला से हमें इस तरह से शब्दों का उपयोग नहीं करना था, जो एक उन्होंने कहा बदतमीज औरत। मुझे लगता है भावुकता में आके कोई शब्द बोल गए हैं और उन्होंने उसके लिए शायद खेद भी व्यक्त किया है। मैं सीधे उन्हीं से जोड़ता हूं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। घटना क्या हुई और इतना आक्रोश आपके कार्यकर्ताओं में क्यों था, और आपके मुख से भी ऐसा शब्द निकला जिसको शायद आपने बाद में खेद व्यक्त किया है? जी, ये एक अभिषेक तिवारी नितिन नामक व्यक्ति है जो हमारे सिमरिया विधानसभा के भलुहा ग्राम का निवासी है। वो वर्तमान सिमरिया विधायक जी के यहाँ काम करता था। उसके साथ 2 घंटे तक मारपीट हुई और उस मारपीट के बाद वो 10 बजे लगभग चौराहा थाने गया FIR कराने। जब माननीय विधायक जी को पता चला कि हमारे खिलाफ वो थाने चला गया FIR कराने, तो उन्होंने एक व्यक्ति को, जो उनके यहाँ मेन कर्मचारी है, तनख्वाह बांटने का हेड अधिकारी है, कर्मचारी है, अशोक तिवारी, उसको भेजकर, जबकि उनका फार्म हाउस जो है वो चौराहा थाने के अंतर्गत आता है, लेकिन उन्होंने सिविल लाइन थाने में एक दूसरे व्यक्ति से FIR कराई अशोक तिवारी से, उस पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ जिसको 2 घंटे पीटा गया हो, रेलिंग से बांध के। वो बताया, जो बयान दिया था, कि बता रहा था हम लोगों को इंडिविजुअल, ये तो बयान जो है वो उसका अपने से खुद से वीडियो बना के रात में उसने हमको 2-2:30 बजे लगभग भेजा। मैं तो सुबह देख पाया, लेकिन जब वो बता रहा था कि तो मतलब आप सुनिए, तो रेलिंग में बांध के उसके पैर फंसा के और तलवों पर 200-200 300-300 लाठियाँ मारी गई, पूरे पीठ से लेकर, पैर से लेकर। और मैंने वो वीडियो देखी, मैंने वो फोटो भी देखे। उसके पूरी आज भी उसकी अभी नीलापन गया नहीं, चमड़ी निकल रही है एक परत से। तो उसके खिलाफ 327, 329 जैसी गंभीर धाराओं पर सिविल लाइन में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, एक अपने कर्मचारी की उंगली कटवा के। और वो FIR जो हुई वो इस बात पर हुई कि ढेकहा पे, जो सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत आता है, ढेकहा तिराहा आता है, ढेकहा तिराहे पर उसकी उंगली काट दिया अभिषेक तिवारी ने 500 रुपये मांगते हुए। तो एक तरफ उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई रात में 10:59 पे, 10:59 पे सिविल लाइन थाने पे हो गई। अब वो 10 बजे से वहाँ बैठा है। 11:15 बजे मुझे भलुहा गांव के कुछ लोगों का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हम लोग थाने पे बैठे हैं, ये ऐसा ऐसा है कि वहाँ मैं तो जानता नहीं था उसको, बोले एक कर्मचारी था, इसके साथ ऐसी मारपीट हुई। तो मैंने वहाँ चौराहा थाने के TI को फ़ोन किया। मैंने कहा एक कोई मारपीट हुई है, कह रहे हैं अभय मिश्रा के फार्म हाउस में हुई है, देख लेना, कार्यवाही कर दो, उस पर देख लो यार, उचित कार्यवाही जो हो कर दो। 15 मिनट बाद मुझे फिर फ़ोन आया 12 बजे लगभग कि आपने फ़ोन किया है तो कुछ हलचल हुई है, लेकिन फिर से किसी ने अभय मिश्रा को फ़ोन कर दिया। तो हम लोगों के फ़ोन पे अभय मिश्रा का फ़ोन आ रहा है। तो फिर मैंने 12:01 पे TI को फिर किया। मैंने कहा कि यार हमने आपको फ़ोन किया और लगता है अभय मिश्रा को, किसको आपने बोला है? अभय मिश्रा को सामने वाले ने फ़ोन कर दिया। तो ऐसी घटनाएँ होने के बाद, और मैं रात में सो गया, मैं सुबह अपना नॉर्मल के रूटीन में FIR वगैरह हो गई होगी। 8 बजे सुबह, रात में 2:45 पे वो मेरे, अब जो वीडियो आप लोगों के पास है वो मेरे पास भी वीडियो उसने 2:45 रात पे मेरे पास भेजा था। मैंने 8 बजे देखा उस वीडियो को। तो मैंने TI को सुबह तत्काल फ़ोन लगाया, TI का फ़ोन उठा नहीं। तो मैंने वो वीडियो उठा के SP को और संबंधित सारे जो लोग हैं भोपाल तक, जो पार्टी से हमारे जुड़े लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, हमने सबको वो वीडियो भेजे।
अब ये लोग टीआई लोग और एसपी लोग, थोड़ी देर बाद उसके पिताजी का भी एक वीडियो मेरे पास आया जो अपील करते हुए वो कह रहा है कि हमको बचा लीजिए। तो अब सीएसपी और टीआई लोग फिर मुझे टच करने लगे कि बोले भैया कहीं से उसको ढुड़वाइए और हमको भेजिए थाने में तो एफआईआर हो जाए। मैंने किसी तरह लोगों को लगाया और उसको कहीं एक जगह से जहाँ वो छुपे थे वहाँ से निकलवा के थाना भिजवाया 12 बजे। सिमरिया के लोगों को जब पता चला तो 200-300 लोग थाने में एकत्रित हो गए। चूँकि बहुत बड़ी घटना थी, 2 घंटे तक मारा गया था विधायक के घर पे, तो 200-300 लोग एकत्रित हो गए और पुलिस बोलती रही कि अब एफआईआर करते हैं, अब करते हैं, अब करते हैं। और शाम को करीब 5 बजे के आसपास उस लड़के से सब इतने 300-400 लोगों की मौजूदगी में ज़बरदस्ती एक कागज़ में साइन करा लिया। तो वहाँ माहौल बिगड़ गया और पुलिस उसको घसीट के मतलब लगभग ऐसा ले जाने लगी लड़के को और उसके माता पिता को। तो माहौल थाने का गड़बड़ होने लगा, लोग थाने में गाड़ियों के सामने लौट गए। फिर हमको फ़ोन आया, फिर मैं पहुंचा, मैं नॉर्मल था। तो जो वहाँ मैंने जो घटनाक्रम देखा उससे मन मेरा व्यथित हुआ और जिस कदर वो रो रो कर बात कह रहे थे, कोई भी आदमी होता, आप भी होते, तो यदि आप यहाँ एक असंवेदनशील औरत कहने पर आपको इतना आक्रोश आ रहा है समाज के कुछ लोगों को, मैं समझता हूँ यदि उनकी व्यथा आप सामने से सुन लें और उस व्यथा को ध्यान में रखें कि मूल क्या है, उस जो सारी चीज़ें प्रतिक्रियाएं हैं उसका मूल क्या है, तो उसकी व्यथा सुनकर जब आप असंवेदनशील औरत पे समाज के इस तबके को किसी को मतलब इतना क्रोध लग रहा है, तो आप सोचिए उसके साथ क्या घटना हुई 2 घंटे तक। तो मैं तो उसका चश्मदीद बन गया था। तो मेरे साथ यदि एक शब्द निकल गया कहीं, मैंने उसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया। मुद्दा वो नहीं है कि उसको असंवेदनशील औरत। लेकिन त्रिपाठी जी, आपने देखा कि आप अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, आप एक युवक को उसके परिवार को न्याय देने के लिए गए, लेकिन आपके एक शब्द के कारण से ये पूरी दिशा ही बदल गई। उसकी न्याय की बात खत्म हो गई और आपके शब्द को इशू बना लिया गया पूरी तरह से। हमने भी आपके खिलाफ खबर चलाई, हमें भी लगा कि थाने के अंदर घुस के एक सीएसपी को असंवेदनशील औरत कहना, एक तरह से आप न्याय दिलाने गए थे, एक शब्द ने आपको नहीं किया। हालांकि आप कह रहे हैं कि अब आपने खेद व्यक्त कर दिया है। जी, यही बात मैं कहना चाह रहा था। कितने बढ़िया तरीके से आपने इसको कहा है कि एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए यदि मान लीजिए मैं नहीं जाता वहाँ, मैं नहीं जाता, तब भी लोग कहते कि क्यों नहीं आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, मात्र 600 वोटों से चुनाव हार गए हैं, तो और सरकार उनकी है, तो वो आए क्यों नहीं, आवाज़ क्यों उन्होंने बुलंद नहीं की, तो भी मेरे लिए धर्म संकट होता। इसलिए मेरा वहाँ जाना, क्योंकि मेरी पहली जवाबदारी जनता के प्रति बनती है, तो मेरा वहाँ जाना उचित था। लेकिन उस पीड़ा को देखकर और वहाँ जो घटनाक्रम हो रहे थे बर्ताव एक दूसरे के साथ, उसको देखकर मैंने पहले सीएसपी मैडम को कहा कि इनको मेरे सामने से ले जाइए। जब वो नहीं जा पाई और कुछ वो बोलती रही, तो मेरे मुंह से असंवेदनशील औरत असल पर एक, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, उसकी सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन औरत एक बघेल खंड है हमारा इलाका, तो औरत बघेल ही शब्द है। असंवेदनशील का परिभाषा आपको बताने की जरूरत नहीं, तो कोई इतना बहुत त्रुटिपूर्ण नहीं। लेकिन त्रिपाठी जी, आप सही के लिए लड़ रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आपके इस लड़ाई के जो आपके शब्द हैं, जो व्यवहार है, जो टोन है, वो कहीं ना कहीं आपका विरोध नहीं कर रही है। आप ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अन्याय के लिए लड़ना चाह रहे हैं और एक अन्याय आप खुद भी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने समाज से कहा है कि यदि सही के लिए लड़ते हुए मुझसे गलती हुई है, तो मुझे उस गलती के लिए इतना बड़ा अपराध यदि नहीं हो तो मुझे क्षमा कर दें, लेकिन उस लड़के को न्याय दिलाएं। समाज, मीडिया के बहुत अच्छी बात और सभी लोगों से है मेरी अपील कि जो उसके साथ गलत हुआ, उस एक तो वो मार गया 2 घंटे और दूसरा उसके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें उसको मतलब जो एक मूल मुद्दा था, हाँ, जिसको लेके आप मैदान में आए थे, वो पीछे चला गया और बात होने लगी भोपाल से दिल्ली तक। बहुत छोटी सी बात कि आपने महिला को गलत शब्द का, हमने खुद आपके खिलाफ खबर चलाई क्योंकि हम खुद गुस्से में थे वो देख के वीडियो, क्योंकि हमने वो वीडियो नहीं देखे थे इसके पहले जो आज आपने हमें दिखाए हैं, हमने खुद आपके खिलाफ खबर चलाई इसलिए। लेकिन आज अच्छी बात है, मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपने बड़ा दिल करके खेद व्यक्त किया इस मुद्दे पे। इसको ऐसे देखिए कि 2 घंटे की मार और 20 सेकंड का मेरा क्लिप वीडियो वो भारी पड़ गया, वो भारी पड़ रहा है। मूल मुद्दे पर दूसरे मुद्दे हावी होते जा रहे हैं।
तो मैंने ये तो आप भविष्य में ध्यान रखेंगे इस बात मैं का? पूरा ध्यान रखूंगा। मैंने पहले भी वीडियो जारी करके कहा है कि मैं पूरा ध्यान रखूंगा, और जब भी मैं समाज में इस तरह के चीज़ें देखता हूं तो मुझे थोड़ा पीड़ा होती है। ये मेरा बचपन से स्वभाव रहा। देखिए, उम्र भी है, आपके पास ताकत भी है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इस गुस्से से यदि पीड़ित को न्याय ना दिलवा पाए हम, इस गुस्से से अपनी खुद की यदि प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है, तो इस गुस्से को कंट्रोल करना भी आपका ही काम है, आपको ही जिम्मा है। मैं भविष्य में कोशिश करूंगा। मैंने कहा है कि किसी भी की भी पीड़ा देख के, किसी भी संवेदनशीलता देख के, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और मैं आगे कोशिश करूंगा। एक आखिरी सवाल, और जब मैंने थाने पर यह घटनाक्रम हुआ, उसके बाद अगले दिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी को आना था, तो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया और उस पर FIR हुआ। लेकिन FIR भी हुआ तो अभी जो FIR हुआ है उसमें जो धाराएं लगनी चाहिए, जैसे उससे मोबाइल छीन लिया गया, ये FIR में दर्ज है, लेकिन मोबाइल छीनना ही अपने आप में लूट है, तो वो ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई हैं। जैसे वो भाग दिया, आपने वीडियो देखा होगा, और उसको पकड़ के अंदर ला रहे हैं, तो वो जो धाराएं उस पर लगनी चाहिए वो धाराएं पुलिस ने नहीं दर्ज की हैं, और उसके ऊपर उससे बहुत अत्यधिक गंभीर धाराएं, जो पीड़ित है उसके ऊपर खुद, ये अपने आप में कितना कंट्राडिक्टरी, कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है हमारे यहाँ का विधायक। आप इस बात से समझिए कि जब मेरे जैसे लोगों को बदनाम होने में देर नहीं लगती, मेरे एक 20 सेकंड की गलती को उजागर कर दिखाकर दूसरी चीज़ें दबाने की कोशिश उनके द्वारा की है, तो आम आदमी कैसे न्याय की बात करेगा? त्रिपाठी जी, एक आखिरी सवाल मेरा है कि देखिए, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, उप मुख्यमंत्री आपके एक तरह से राजनीतिक संरक्षक है पूरी तरह से वहाँ के, मतलब आपके एक सीनियर है और आपको प्यार भी करते हैं, मतलब आपको चाहते भी हैं। इसके बाद भी आपको थाने में जाना पड़े, वहाँ प्रदर्शन करना पड़े, तो ये इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं? आखिर पुलिस सुनती क्यों नहीं है? बस इतना सा सवाल है, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको पुलिस के खिलाफ थाने के अंदर 10, 20, 50 लोगों को लेके जाना पड़ा? मैं तो अकेले ही गया था थाने में, पहले से लोग रहे होंगे तो, लेकिन घटनाक्रम ऐसा है, जैसे मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो मेरे विधानसभा गए थे, मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं। उप मुख्यमंत्री जी का आपने बताया, तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। रही बात कि क्यों न्याय के लिए जाना पड़ा, सामने वाले का षड्यंत्र आप देखिए, इधर मारपीट हो रही, उधर वो FIR करा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कर्मचारियों के बीच का झगड़ा है। शायद पुलिस को कन्फ्यूज़न हो गया हो इन सारी चीज़ों को लेकर, और वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी ये बात कभी वो बात, वो कंफ्यूज करके टाल रहे थे कि FIR न होने पाए। मैं यदि अपराधी हूं तो बचूं कैसे, इसके लिए उन्होंने सारे तिकड़म अपनाए थे। नहीं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस का कोई ना कोई अधिकारी है जिसके कारण से उनके खिलाफ वो धाराएं नहीं लग पाई? अब देखिए, यदि ये कोई है तो उसी के लिए तो मुझे थाने जाना पड़ा, और वो चर्चा चल निकली है तो दूर तलक जाएगी। न्याय की आवाज़ बुलंद हुई है, ये जरूर है कि मुझे उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, सब जगह बात रखनी पड़ रही है, लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि सच की जीत होगी और असत्य निश्चित रूप से हारेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने अपने स्टूडियो में KP त्रिपाठी साहब, जो वहाँ से पूर्व विधायक हैं, उन्हें बुलाया, और एक अच्छी बात, आज उन्होंने अपने खुले दिल से, बड़े मन से उस घटना के लिए खेद व्यक्त किया है, और ये कहा है कि वो 20 सेकंड की घटना के लिए मैं दुखी हूँ, उत्तेजना में हुआ, लेकिन मेरी उत्तेजना क्यों थी उसको भी सबको समझना चाहिए। एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, एक मेरे क्षेत्र के मतदाता को न्याय दिलाने के लिए वो उत्तेजना थी। उनका आज भी कहना है कि मैं उस घटना पे खेद व्यक्त करता हूँ, उन्हें असंवेदनशील औरत कहा है, लेकिन ये शब्द भी वो कह रहे हैं आपत्तिजनक इसलिए नहीं है कि ये बघेली में औरत, यानी कि वहाँ महिला को, माँ को, सबको ये औरत नाम से बोला जाता है, तो ये मेरा नहीं था, भाव ये नहीं था, लेकिन उसे गलत रूप में समझा गया। इन्हें खेद व्यक्त किया है, और ये भी कहा है कि भविष्य में भी गुस्सा ना करें, ऐसा प्रयास करेंगे। लेकिन उनकी आज भी एक ही एजेंडा है, एक ही मांग है कि जिस पीड़ित के साथ 2 घंटे मारपीट हुई है उसे मैं न्याय दिलाऊंगा। कहना है कि देर जरूर लग जाएगी, लेकिन अंधेर नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और न्याय दिला के रहेंगे। आज इसके लिए वे भोपाल में भी हैं, और भोपाल में उन्होंने अपना पक्ष भी अपने नेताओं के सामने शायद रखा होगा।
आपको हमारा ये कार्यक्रम पहले पसंद आया, सबकी खबर में रखे हैं, उसके बाद अभी सबसे रखे। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।